हेलो बच्चों, चलो तो हम आगे देखते हैं। आगे हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसका सबसे जो हमारा बेसिक सेल आ जाता है वो हमारा गैल्वेनिक सेल, या जिसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं, या फिर इसको हम जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं ये काम किस तरीके से करता है। तो हमें करना क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ दो हाफ सेल रिएक्शन होनी है। लेफ़्ट साइड पे हमारा ऑक्सीडेशन होना है और राइट साइड पे हमारा रिडक्शन होना है। ठीक है, या इसकी एक ट्रिक भी होती है जिसको आप याद रख सकते हो लोन से। लोन के अंदर एल फॉर हमारा हो जाता है लेफ़्ट, ओ से है ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड और एन फॉर नेगेटिव चार्ज। मतलब लेफ्ट साइड में जो सेल है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ होगा? एनोड पे होगा, और एनोड पे जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, सिंस यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं। रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगी। और इस साइड जो हमारा राइट साइड में, इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल, जो दोनों मिला के पूरा कंप्लीट सेल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें करना क्या है, लाइक हम डैनियल या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जिंक का रॉड लेना है, और जिंक का ही हमें क्या लेना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या ले लिया? ZnSO4 ले लिया। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर का ही हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हम गैल्वेनिक सेल के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आप कोई और दूसरा सेल ले रहे हो तो जिसकी भी, लाइक हमने कॉपर की जगह सिल्वर ले रखा है, तो सिल्वर का अगर इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर का कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम इसके अंदर क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। सिमिलरली मान लो आपको हाइड्रोजन लेना है तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे, या कोई भी XYZ जिसका भी आपको जिंक के अगेंस्ट रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज़्यादा हो, उसको हम रिडक्शन हाफ सेल के अंदर रखते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम जिस भी मेटल या जिस भी सब्सटेंस का हम इलेक्ट्रोड बनाना चाह रहे हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है? अब काम कैसे करता है, यहाँ पर एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होना है, तो एनोड पे क्या होता है? Zn सॉलिड जो है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है जो एज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रोड सरफेस भी प्रोवाइड कर सकता है एज वेल एज रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ Zn सॉलिड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किस में चेंज होगा? Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर, लाइक अगर हम इस मेटल के बारे में बात करें तो ये हमारी मेटल की लेट से ये रॉड है हमारी, ठीक है, या प्लेट है, जो भी है, जो भी हमने यूज़ कर रखा है। तो हमारे पास ये जिंक के एटम होंगे इनके अंदर। तो सपोज एट अ पर्टिकुलर टाइम ये वाला जिंक का एटम किस में चेंज हुआ है? Zn सॉलिड से किस में चेंज हो गया? Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन में। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो एटम है इसके जो Zn2 पॉजिटिव आयन वो तो कहाँ चले जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे असेंबल हो गए। राइट, इसी तरीके से दूसरा एटम जाएगा, किस में जाएगा? सेम Zn सॉलिड से जाएगा Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन में। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एनोड से कहाँ? कैथोड की तरफ। तो अब आती है कैथोड की बारी। कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है? कैथोड के अंदर, यहाँ पर कैथोड के सरफेस के आसपास जितने भी कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन है, ये इन दो इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेंगे? कॉपर सॉलिड जनरेट कर लेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या? इसके सरफेस के ऊपर कॉपर मेटल आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर मैम हमें यही समझ में नहीं आता ऑक्सीडेशन के अंदर हम इनका ऑक्सीडेशन करें, लाइक आयंस का ऑक्सीडेशन करें या मेटल, ये जनरली थोड़े बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रख लेना। देखो, जब भी ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमें लूज़ करवाने। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जो आयन प्रेजेंट है वो तो अपने ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे बैठे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर नहीं सकते ना। दैट मीन्स मेटल के प्लेट्स में जो जिंक के मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे और किस में चेंज होंगे? Zn2 पॉजिटिव में। ठीक है, सिमिलरली कैथोड पे भी यही कन्फ्यूज़न।
कि कैथोड सॉलिड, या अगर हम कैथोड पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो, या जो कैथोड के आसपास जो आयंस है उनमें से किसका रिडक्शन होगा। अब देखो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे जो ये आयंस है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में। तो ये छोटा सा एक होती है बच्चों को दिक्कत, तो वो आप इस तरीके से रिलेट करके वो चीज़ अपनी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल होता क्या है, अगर हम जिंक की बात करें, यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा जो कैथोड से एनोड से सॉरी कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं, कैथोड के आसपास जो सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है, इसके सरफेस के आसपास जितने भी आयंस प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी, मतलब अगर हम यहाँ पे बाई चांस अगर हम यहाँ पे एक बल्ब लगाएं तो क्या ये बल्ब कॉन्टिन्यूसली ग्लो करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है, मतलब एक बार तो ये ग्लो करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये ग्लो नहीं करेगा, मतलब इसके अंदर जो भी ये बल्ब ग्लो कर रहा था वो अचानक से बंद हो जाएगा, एक बार ग्लो करेगा फिर बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ से यहाँ तो जा रहे हैं, लेकिन ये सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब ये सर्किट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट आने के लिए तो कोई है ही नहीं रास्ता। तो उस चीज़ के लिए, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट ब्रिज। हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं, लाइक KCl हो गया हमारे पास, NH4NO3 हो गया, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं अगर के पेस्ट के साथ, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, अब ये सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। कैसे कंप्लीट कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये आयंस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, आयंस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। कैसे करता है ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिकल, अब क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस तरीके से बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस कैसे है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो बेटा अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर देखोगे तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपको ये दिखाई दे रहा है कि Zn किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, जो मेटल की प्लेट है वो लूज करने लग रही है, राइट। लेकिन जो ZnSO4 है उसके अंदर ऑलरेडी जिंक के आयन प्रेजेंट है, मतलब अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ में देखें तो Zn पहले भी थे आयंस, और कुछ ये जनरेट करना है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम रिडक्शन हाफ सेल की बात करें कि कॉपर 2 पॉजिटिव के जो आयन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज होगी, और सल्फेट आयन क्या हो रहे हैं, कंपैरेटिवली बढ़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, लाइक हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या लिया, KCl लिया, तो KCl के अंदर K पॉजिटिव आयन है और एक क्या है, Cl नेगेटिव आयन। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये आयन्स क्या करेंगे, एक दूसरे का ट्रांसफ़र, लाइक जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है वहाँ कौन जाएंगे, क्लोराइड आयन, जहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे कौन मूव कर सकता है, K पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आयंस को ट्रांसफ़र कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर जैसे ही ये इसने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ओवरऑल सर्किट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो यहाँ पे आपने बल्ब लगाया है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, ग्लो करेगा, राइट। तो ये ओवरऑल व्यू है आपका किसका, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, और ये काम किस तरीके से करता है। अच्छा, प्लस एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या हम कोई भी आयोनिक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में। तो ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ वो ही आयोनिक सॉल्ट चूज़ करना है जिसकी मोबिलिटी, जिनके आयंस की मोबिलिटी क्या रहे, सेम रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र होने में इनकी मोबिलिटी मीन्स बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो स्पीड से रिलेट करता है, ठीक है। अगर एक जल्दी पहुँच गया, एक लेट पहुँच रहा है, तो फिर से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा आयोनिक सॉल्ट चूज़ करना है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखे। तो उसके लिए हमें ऐसा सॉल्ट चूज़ करना है बेटा जिसकी मोबिलिटी कंपैरेटिवली क्या रहे, सेम रहे। तो ये हमारा ओवरऑल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम निकालेंगे कि इसके लिए ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है।